हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि कब आप लोगों को जॉब ऑफर जो आपको मिलता है उसको डिक्लाइन करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जब किसी के पास जॉब नहीं होती और उसको जॉब मिलता है तो वो बड़ी खुशी से जो है एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे वो कोई भी जॉब। तो यहाँ पे मैं उसी चीज को बताना चाहता हूं कि आपको इतनी जल्दीबाजी नहीं दिखानी है और आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनके थ्रू आप एनालाइज कर सकते हैं कि क्या वो जॉब जो आपको मिल रही है वो आपको एक्सेप्ट करना सही है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसी को डिटेल में जानेंगे कि किस कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण जो है आपको जॉब ऑफर जो आपको मिलता है उसको डिक्लाइन कर देना चाहिए। और आपको जो है जॉब ऑफर को लेके या ऑफर लेटर को लेके बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म का गोल ये होना चाहिए कि हमें लॉन्ग टर्म तक एक कंपनी में काम करना है। ऐसा थोड़ी है कि कुछ समय तक एक कंपनी में काम किए फिर कुछ समय तक एक कंपनी में काम किए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म गोल को हमेशा ध्यान में रखें और उसी के बेसिस पे जो है ऑफर लेटर को चूज करें और कंपनी को चूज करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। यहाँ पे कुछ 11 साइन दिए हैं, जो ये 11 साइन आप लोगों को बता पाएंगे कि क्या कंपनी सही है और ज्वाइन करना उस कंपनी में सही है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो होती है, जो मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बता रखी है, कि आप लोगों को जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। जब भी आप लोगों के पास जॉब से रिलेटेड कॉल आता है रिक्रूटर का, उनसे आप बोल सकते हैं कि आप हमें जॉब डिस्क्रिप्शन भेजिए, जॉब डिस्क्रिप्शन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो है मैं आपको रिप्लाई करूंगा एंड देन वी कैन डिस्कस अबाउट द इंटरव्यू शेड्यूल। तो आपको पूरा का पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना है। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जब आपका इंटरव्यू होता है, वहां पे जब आप के साथ इंटरव्यू और आपका इंटरव्यू लेता है, आप अगर आपको वहां लगता है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो जो आप जॉब करने जा रहे हैं उससे मैच नहीं करता है, तो ये सबसे पहला रेड साइन है कि आप लोगों को उस कंपनी में ज्वाइन नहीं करना है। कारण यहां पे ये है कि कंपनी को खुद ही नहीं पता कि उनको किस रोल के लिए हायर करना है। आपको वो किसी और रोल के लिए बुलाते हैं और जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ और डालते हैं। तो ऐसी कंपनी को आपको ज्वाइन नहीं करना है। तो ये सबसे पहला रेड फ्लैग होता है दोस्तों। सेकंड है, जॉब डज नॉट अलाइन विद द करियर गोल। देखिए, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका करियर गोल आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में आपका करियर गोल क्लियर है कि मुझे आगे चल के ये बनना है, फॉर एग्जांपल मैं प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जांपल लेता हूं, आगे चल के प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है। तो जब आगे चल के प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है तो उसके बेसिस पे आपको जॉब्स देखनी है, उसके बेसिस पे ही आपको जॉब करनी चाहिए। अगर उसके अलावा कोई जॉब मिल रही है, कस्टमर सर्विस की कोई जॉब मिल रही है जिसका कोई लेना देना नहीं है आगे चल के जो है प्रोजेक्ट मैनेजर बनने से, तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैं बोलना चाहता हूं। देन तीसरा है कंपनी रेपुटेशन। देखिए, कंपनी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और कंपनी रेपुटेशन आप कहां जाके चेक कर सकते हैं। ग्लासडोर है, ग्लासडोर बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं कंपनी का रेपुटेशन। फिर mouthshut.com है, वहां पर भी आप जो है कंपनी का रेपुटेशन चेक कर सकते हैं। आजकल लिंक्डइन पे भी बहुत सारे लोग जो है रिव्यूज डालते हैं कंपनी का। तो ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जहां पे जाके आप कंपनी का रेपुटेशन बकायदा चेक कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये कंपनी मेरे लिए सही रहेगी या नहीं रहेगी दोस्तों। सॉरी। देन अगला आता है, जॉब इज रिपीटेडली पोस्टेड। फॉर एग्जांपल आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं और वो जॉब जो है ऑलरेडी पहले भी पोस्ट हो रखी थी और इस जॉब को जो है रिक्रूटर जो है पोस्ट करते हैं और देन वापस से फिल होती है, देन वापस से ये पोस्टिंग आ जाती है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि वो जॉब जो रिक्रूटर पोस्ट कर रहे हैं वो फिल तो हो रही है लेकिन वापस से कैंडिडेट उसको छोड़ के चले जा रहे हैं और वापस से ये जॉब पोस्ट हो जाती है। तो इसका भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है और आप लोगों को ये बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कुछ होता है, वो जॉब जो कि रिपीटेडली पोस्ट हो रही है उस कंपनी में, तो वो कंपनी आप लोगों के लिए सही नहीं है। देन नेक्स्ट आता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। तो जब आप इंटरव्यू के लिए देने जाते हैं तो जॉब डिस्क्रिप्शन तो आपको पढ़ के जाना ही चाहिए। तो जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं, तो जब इंटरव्यू आपसे पूछता है, डिटेल आपसे जानता है, तो आप जब उनसे बात करते हैं तो आप एक्सपेक्टेशन जानने की कोशिश कीजिए कि जो जॉब आपको दी जा रही है वो रियलिस्टिक है या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। अगर आपको लगता है कि ये जो जॉब आपको दी जा रही है वो हर दिन 8 घंटे की जो ड्यूटी है होती है
उससे ज्यादा का समय लेगी, तो दैट मीन्स कि ये टोटली अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। और साथ में जो है ये आपसे हमेशा अपने टाइम से ज्यादा काम करवाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट साइन होता है कि आपको इस झांसे में नहीं आना है। और बहुत सारी कंपनियां बोलती हैं कि विल वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्ड। ठीक है, तो ये स्लोगन अगर आप सुनते हैं तो डेफिनेटली वहां से चले जाइए और उस कंपनी को बिल्कुल भी ज्वाइन मत कीजिए। क्योंकि वहां पे अगर आप जाएंगे तो आप हमेशा जो है जरूरत से ज्यादा ही काम करेंगे। जो आपका टाइम है 8 घंटा है या 9 घंटा है, उससे ज्यादा ही आप काम करेंगे। देन अगला है यू आर बीन अंडरपेड। तो देखिए, मार्केट में जब आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आप अपने पोस्ट से रिलेटेड जो है पूरा रिसर्च करके जाइए। और पूरा रिसर्च करने के बाद ये भी पता लगाइए कि क्या उस जॉब जो पोस्ट हुआ है, उस जॉब का क्या पे है मार्केट में। उसके पे के हिसाब से आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि अच्छा इतना ही पे मिलता है, इससे कम अगर दिया जाता है तो आपको अंडरपेड किया जाएगा। तो अगर उससे कम आपको अगर पे मिलता है तो मेक श्योर कि आप उस कंपनी को ज्वाइन मत करें, क्योंकि वो सैलरी फिर कभी आपकी उस लेवल पे नहीं पहुंचेगी जहां पे आपको चाहिए था। देन अगला आता है नो और लेस बेनिफिट्स। बहुत सारी कंपनियों में जो है बेनिफिट दिए जाते हैं और बहुत सारी कंपनियों में बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं। तो वहां पे आपको चेक करना है कि क्या कंपनी आपको कितना बेनिफिट दे रही है, बेनिफिट कितने प्रकार के बेनिफिट दे रही है, या कंपनी बेनिफिट नहीं दे रही है। अगर कंपनी अगर आपको बेनिफिट नहीं दे रही है तो मेक श्योर उस कंपनी को आप ज्वाइन ना करें। देन नेक्स्ट आता है बैड वर्क कल्चर, या जिसको हम टॉक्सिक वर्क कल्चर बोल सकते हैं। तो टॉक्सिक वर्क कल्चर अगर उस कंपनी का है तो मेक श्योर कि वो आपको ज्वाइन करनी ही नहीं है। और ये आप कहां से पता लगाएंगे? ये आप ग्लासडोर में जाके पता लगा सकते हैं। ग्लासडोर में जाइए, पूरा रिव्यू पढ़िए, और वो पूरे रिव्यू पढ़ने के साथ आपको क्लियर हो जाएगी कि वहां का कंपनी कल्चर कैसा है। अगर कंपनी कल्चर सही नहीं है, मेक श्योर आप उस कंपनी को ज्वाइन। नेक्स्ट है लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। देखिए, अगर आप जरूरत से ज्यादा काम करेंगे तो जो आपका 8 घंटे है या 9 घंटे है ब्रेक के बाद, तो उससे अगर ऊपर आप काम करते हैं, कभी कभार का चल जाता है, वैसे कभी कभार कभी नहीं चलता है, अगर उससे ज्यादा आप काम करते हैं तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो सफर करेगा। और अगर जो कंपनी आपको वर्क लाइफ बैलेंस नहीं दे सकती तो उस कंपनी में काम करने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपको अपनी हेल्थ भी देखनी है। और मैंने जो है वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है हाई एट्रेशन रेट। किसी भी कंपनी में अगर एट्रेशन रेट बहुत ज्यादा हाई है या टर्नओवर बहुत ज्यादा हाई है, दैट मींस कि लोग वहां पे या तो फायर किए जा रहे हैं या फिर वॉलंटरी छोड़ के जा रहे हैं, खुद रिजाइन करके जा रहे हैं। चाहे जो भी कारण हो, चाहे फायर किए जा रहे हैं चाहे खुद छोड़ के जा रहे हैं, दोनों केसेस में एट्रेशन रेट बहुत ज्यादा हाई है। दैट मींस कि उस कंपनी में आप अपना फ्यूचर नहीं देख सकते हैं। तो मेक श्योर अगर ऐसा आपको दिखता है तो बिल्कुल उस कंपनी को ज्वाइन ना करें। देन लास्ट में आता है जो मुझे लगता है वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब अगर है तो उसको भी आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब ज्वाइन, तो उसमें आप ये जरूर कंफर्म कर लें कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब जो है उसमें आपको परमानेंट कब कर दिया जाएगा। बहुत सारी जो थर्ड पार्टी कंपनीज हैं वो आपको जो है बड़ी कंपनी में लगाती हैं, और उसके बाद जो है वो जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो आपका भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, बड़ी कंपनियों का। तो अगर ऐसी कंपनी में आप जॉब करते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि उस कंपनी से आप बात कर लें और पूछ लें कि ये कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का है, क्या मुझे ऑन रोल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा या नहीं। अगर ऐसा होता है तो ज्वाइन करें, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब को ज्वाइन ना करें। तो ये थे टॉप जो है 10 to 11 साइंस जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, और इसके बेसिस पे जो है आप अपनी कंपनी का चयन कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप लोगों को कंपनी रिसर्च में मदद चाहिए तो मेरे वेबसाइट में जाइए www.आपकाhrconsultant.com, और वहां पे आप मुझे जो है ईमेल कर सकते हैं कि आपको कौन सी कंपनी के बारे में रिसर्च करनी है। तो उसके बेसिस पे जो हमारी सर्विस भी आप अवेल कर सकते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना था दोस्तों, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।